हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड का 11th और 12th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको 13 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। मैंने सुबह देखा चारपाई पर बैठे पिता और किशन भैया के मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा यही है, बाबू बोला। बाबू बोला, रुपए कोई देता नहीं है, कितने के अभी पिछले भी बाकी हैं। और वह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों हो? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं अभी हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती हुई चीज़ निकाली और तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे पहनाया था, उनका गला भराया। मैंने इसे पहना भी नहीं है, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगे पीछे का सब सोच लेते थे बेटा। प्रसंग आप जानते हैं, जैसे हम लिखते आए हैं। सिर्फ इसका हम बता रहे हैं कि लेखक संकट के समय में दादी माँ की जो भूमिका है वह बता रहा था कि किस प्रकार संकट के समय में दादी माँ ने सहयोग दिया। व्याख्या में लेखक कहता है कि मैंने दादी माँ से कहा कि आप गीली धोती क्यों पहन के बैठी हैं? तो दादी माँ ने कहा, बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि मैंने बहुत दुख और सुख देखे हैं। वे मुझे खींचती हुई खिलाने के लिए रसोई घर ले गई। वहाँ पे प्यार से मुझे खाना खिलाया। और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में जब मैं प्रातःकाल सुबह उठा तो पिता और किशन भैया निराश होकर दुखी होकर कुछ सोच रहे थे। लेखक ने पिता की आंखों में आंसू देखे और वह सोचने में पड़ गया कि क्या बात हो गई। लेकिन किशन भैया और उनके पिताजी के बीच में पैसों की बात हो रही थी, क्योंकि उनके पिता और किशन भैया पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए वह दुखी हो रहे थे कि अब किससे मैं पैसे मांगे, क्योंकि कोई पैसे भी नहीं दे रहा था। जो पहले का उधार था वो चुक नहीं पा रहा था। इसी बीच में दादी माँ आई। दादी माँ ने अपने बच्चों को रोता देखकर दादी माँ ने कहा कि अभी तो मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। उन्होंने क्या कहा, अपने संदूक खोला, संदूक में एक चमकती हुई चीज़ निकाली। उस चमकती चीज़ को जाके अपने पुत्रों को मतलब बेटों को दिया। वहाँ जाके वो बोलते हैं कि यह कंगन है जो कि मुझे दादाजी ने दिया था, शायद वो इसी समय के लिए दिया था, क्योंकि ये इनके वंश की निशानी है। पुराने के ज़माने में लोग भविष्य सुख दुख को सोचकर योजना बनाते थे। परिवार ऐसे ही चलते थे कि परिवार इस प्रकार ही चलते थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम सेज कर रखते थे, तो पुराने बुरे वक्त में हमारे वो काम आते थे। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? त्याग की मूर्ति। दादी माँ का ऐसा क्यों कहा गया है कि सर्दी गर्मी की लगती नहीं है? तो दादी माँ ने ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लंबे समय से जीवन अनेक प्रकार के दुख सुख झेलती आई है। फिर देखिए, दादी माँ ने वंश की निशानी किसे बताया है? अपने कंगन को। चारपाई पर मन मारे कौन बैठा था? तो चारपाई पर मन मारे लेखक के पिता और किशन भैया बैठे थे। आगे का पैराग्राफ देखिए। सचमुच मुझे दादी माँ का श्राप देवी सी लगती है। धुंधली सी छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी छड़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ में उड़कर एक कौवा अपनी काली पंखी फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब वह भी किशन भैया का पत्र रहा है। काली चोटियों से कतार हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मन बार बार यही पूछ रहा बैठा है कि क्या सचमुच दादी माँ आज नहीं रही। शब्दार्थ। इसके बाद संदर्भ देखिए आप। संदर्भ में हमने आपको बताया है कि जैसे हमने आपको अब तक बताते आए हैं। इसके बाद में लेखक में दादी माँ यहाँ पे जो स्मृति है, उनकी जो यादें हैं वह किस प्रकार याद कर रहा है, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। लेखक कहता है कि जिस प्रकार दादी ने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया है, उनसे किसी को मालूम भी नहीं होने दिया किस प्रकार दादाजी के जाने के बाद में वह अकेले ही दुख सुख झेलती आई है। इस प्रकार आज हमें उनकी याद बहुत आ रही है। एक दिन सुबह लेखक अपने विचार मगन कर रहा था। वह विचार कर रहा था खिड़की के पास बैठकर। धीरे धीरे सूरज की ऊंचाई आसमान चढ़ रही थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जा रहा था, तो खजूर के पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वह उड़कर अपने गंदे पंखों से उड़कर लेखक के खिड़की के पास आके बैठ गया। उसी समय लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। उसके हाथ काँप रहे थे, मतलब लेखक के हाथ काँप रहे थे, और वह चिंतित होकर आज भी अनुभव कर रहा था कि गंदे पंखों में खिड़की
पर लेखक बैठा कौवा बैठा था। तो जो लेखक है वो अपने हाथों में पत्र लिए बहुत पत्र को लिए काँप रहा था और वो चिंता कर रहा था कि सचमुच कि दादी माँ आज हमारे बीच नहीं रही। उसको अनुभव नहीं हो रहा था, मतलब वो सच हकीकत नहीं मान पा रहा था कि रियल में उनकी दादी माँ आज नहीं रही। अगर उनके बीच में होती तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करती, जैसे कि अब तक करती आई है। अगर कुछ भी है तो बस उनकी यादें ही शेष रही है कि दादी माँ ने उनके लिए कैसे त्याग किया, कैसे उनको त्याग किया, उनका प्यार किया, उनको सेवा भाव की। इस प्रकार वो यादें ही शेष रही है। क्वेश्चन आंसर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शिक्षक क्या है? तो उसका शिष्य है उनकी देवी माँ। अगर लेखक के हाथ में किसका पत्र था? तो किशन भैया का पत्र था। लेखक ने दादी माँ को कैसी देवी माना है? तो लेखक ने दादी माँ को शापग्रस्त देवी माना है। लेखक बार बार अपने से क्या पूछ रहा है? लेखक अपने आप से बार बार यही पूछ रहा है कि सचमुच आज दादी माँ उनके बीच में नहीं रही। इस प्रकार आज हमने 13 और 14 पैराग्राफ आपको कंप्लीट करा दिया है। आज का होम टास्क आपके इन दोनों पैराग्राफ की शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर है, और बाकी का होम टास्क आपको कंप्लीट करना है और साथ के साथ आपको लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।